एकदम ले लिया, एकदम अगर ले लिया तो क्या हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा क्या? और हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक में तो जो है कोई अगर फटक से आ गया तो जब तक हॉस्पिटल ले जाए तब तक तो कभी कभार डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि भैया 10 मिनट हुआ है अभी तो सांसें छोड़े हुए हैं। और कहीं कोई अंग उंग कट गया तो उसको तो चलो लगा भी देगा, लेकिन अटैक उसका कोई, तो भगवान कहते हैं कि नहीं तो उसको जो है एकदम अटैक पड़ जाएगा, मैं इसलिए धीरे धीरे करके। और जब वो उसको पता लगता है तब वह जो है अपनों के शरण में जाता है। जब उसका धीरे धीरे कारोबार में मेट दिया, अब वो कह रहा है कि देखो मेरे पास इतना धन था, इतनी गाड़ियां थी, इतने कोठी कार बंगला सब कुछ था मेरे पास, आज कहाँ है? तो भगवान कहते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उस टाइम उस पर मैं था कि मैंने धीरे धीरे उसको लिया। तो भगवान कहते हैं कि वो इसलिए करना, मुझे इसलिए करना पड़ता है कि जो व्यक्ति पद प्रतिष्ठा हमेशा उसमें रहता है और पद पाने के बाद प्रतिष्ठा पाने के बाद उसके मन में वह मैं आ जाती है, तो मैं उसका कारोबार सारा मिट देता हूं और उसके बाद वह जो है गुरु की शरण में जाता है, किसी साधु की शरण में जाता है, मंदिर में जाता है, भगवान के सामने क्या करता है, क्षमा याचना करता है कि प्रभु, इसलिए कहा है कि जिस प्रकार से कुम्हार कहते हैं घड़े को बनाता है ना, घड़ा बनाता है और घड़ा बनाता हुआ एक हाथ कहां रखता है, घड़े के अंदर रखता है और एक हाथ से जो है बाहर से थापी मारता जाता है मिट्टी और उसको जो है करता जाता है। सज्जनों, अंदर से क्यों लगाता है वो आग? यहां देखो भगवान क्या कह रहे हैं, जो उसकी कमियां हैं उस मिट्टी की, उसमें कोई रोड़ा इत्यादि हो, रोड़ा होगा तो जो है वो घड़ा नहीं बन पाएगा, उसमें अगर कंकड़ छोटा भी होगा ना, क्योंकि उसके लिए मुलायम चाहिए बिल्कुल मिट्टी भी। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वह कुम्हार अपने घड़े को बनाने के लिए मुलायम से मिट्टी को लेता है, एक हाथ अंदर रखता है एक हाथ बाहर और उसको थपथपाता है, तो ऐसे ही मैं करने वाला जीव भी जब जो है भगवान की शरण में जाता है और गुरु की शरण में जाता है, तो गुरु उसको जो है फिर उसका भव से उसको पार करवा देते हैं। तो इसलिए कहा है गुरु कुमार शिशु कुंभ है, गुरु कुमार है, शिशु कुंभ घड़ा है, गड़गड़ काटे खोट मार रहा है और अंतर हाथ सहाय दे और बाहर मारे चोट। तो भगवान कहते जीव जो है फिर वहां पहुंचता है और जब गुरु की शरण में जाता है तो गुरु उसको जो है भव से पार करवा देते हैं। जीव मान पद प्रतिष्ठा पाकर के जब भगवान को भूलता है तब मैं उसका, भगवान कहते कि मैं उसका सब कुछ जो है हरण कर देता हूं, सब कुछ मिटा देता हूं। तो भगवान ने यहां इंद्र को भी ऐसा ही घमंड था, उसका भी घमंड यहां पर इंद्र को समझाया भगवान ने और कहा कि इंद्र अब तो मेरी शरण में आया है, तो अब मैं तुझे कहता हूं कि तू हमेशा हमेशा के लिए, मैं तेरे को मैंने माफ कर दिया। क्यों? कि तू शरण में आ गया। अगर हम भी, हमसे अगर कोई कभी अपराध हो जाए तो तुरंत भगवान के शरण में चले जाना चाहिए, गुरु की शरण में चले जाना चाहिए, कह देना कि प्रभु गुरुदेव मेरे से जो है ये अपराध हो गया है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, भगवान उसको जो है खत्म कर देंगे। तो यहां भगवान इंद्र के अपराध को जो है
उसके घमंड को भगवान ने जो है खत्म किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, एकादश्याम निराहार, एक समय की बात, नंद बाबा उन्होंने जो है एकादशी का व्रत किया हुआ है। एकादशी का व्रत करते हुए द्वादशी को उसका पारायण करते हैं। आप लोग भी करते होंगे। एकादशी का जब व्रत रखते हैं तो खाना भी खाते हैं। उसको कब खाते हैं? कब खाना तो खाते होंगे, पर कब खाते हैं फिर? है द्वादशी में। हाँ, यही तो पूछना चाह रहा था। तो जोर जोर से बोलो तो, या आगे आगे आओ तभी पता लगेगा। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया हुआ है और द्वादशी को उसका पारायण करना है, व्रत की शांति करनी है। नंद बाबा जी रात को उठ गए, घड़ी नहीं देखी, टाइम नहीं देखा। नंद बाबा जी रात के 1 बजे और स्नान करने के लिए यमुना में चले गए। 12 से और 4 बजे के बीच ध्यान रखना, नदी में जो है स्नान नहीं के 3:45, 3:30, 4:45 बजे के बीच वरुण देव गुस्सा करते हैं। नंद बाबा वहां स्नान करने गए हैं। वरुण देवता ने जो है पकड़ लिया। वरुण देव ने पकड़ा और कालकोठरी में डाल दिया, जाओ। क्योंकि उस समय मां भगवती गंगा अपनी शीतलता में रहती है। उस समय पर स्नान नहीं करना चाहिए नदी में। यहां नंद बाबा को जब वरुण देव ने पकड़ा, वापस नहीं आए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। सब ग्वाल वाले कहने लगे कि बाबा जो हैं गए थे, आए नहीं। तो लाला से कहा कि स्नान करने गए थे भाई। लाला जो है पहुंच गए, वरुण देव के यहां पहुंचे हैं। वरुण देव लाला के पापा जो हैं किनारे बैठे हैं, नंद बाबा एक किनारे पर। बाबा ने देख लिया मेरा छोरा आ गया। वरुण देव तुरंत उठे और लाला को आसन दे दिया बैठने के लिए। महाराज कैसे, कहां से आए हैं प्रभु, आओ बैठो बैठो। नंद बाबा सामने से देख रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, देख मेरे को जिसका तुम्हें बाप हूं, मेरे को तो इसने जो है यहां बंदी बना दिया, और मेरे छोरे को ये तो जो है इसने आसन दे दिया, उठ के खड़ा हो गया है। वरुण देव कहने लगा कि प्रभु अहो भाग्य हमारे जो आज हमारे घर आपके चरण पधारे हैं। मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं। भगवान ने कहा कि यार कोटि कोटि वंदन तो होगा, बाद में की बात है वो तो, पर तू ये बता, यहां मेरे जो हैं बाबा आए थे, मेरे पिता आए थे, तुम्हारे पिता आए थे? बोले हाँ। लाला की नजर पड़ गई। लाला ने की जब नजर पड़ी है तो वरुण देव को कहा कि सामने देखो, वो मेरे बाबा हैं। ओहो, हे महाराज ये आपके पिताजी हैं, ये आपके बाबा हैं? हे महाराज मैंने पहचाना नहीं, अगर मैं पहचानता इनको तो मैंने क्यों इनको जो है यहां रखना था। प्रभु मेरे से जो है भूल हो गई, क्षमा हो गई। वहां बाबा ने देखा कि देख मेरे को तो इसने पकड़ा और मेरे लाला को, ये साक्षात, इसका मतलब ये साक्षात भगवान है। लाला समझ, बाबा समझ गए। कहने लगे, ग्वाल वालों ने उनसे पूछा घर चले गए, और ग्वालों ने कहा
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वहां ग्वाल वालों ने आपस में उनकी खाना पूर्ति शुरू हुई है। कहने लगे बाबा अब तो तुम कह रहे थे ना कि ये जो है भगवान नहीं है, पर अब हम समझ गए हैं पूरा कि ये तो जो है साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है। फिर भी भगवान ने कहा, लाला ने कहा कि अरे मैं कोई भगवान हूं नहीं भैया, तुम ऐसा मत करो। कहने लगे अगर मैं भगवान हूं भी तो तुम कर क्या लोगे, क्या करो? भगवान स्वयं कह रहे अगर मैं भगवान हूं भी तो क्या करोगे तुम? तो ग्वाल वाले कहने लगे कि लाला हमारी जो है ना बैकुंठ को देखने की इच्छा है, हमारी बैकुंठ को देखने की इच्छा है। लाला कहने लगे जब कहोगे तब दिखा दूंगा, जब तुम कहोगे तब मैं आपको जो हूं बैकुंठ दिखाऊंगा। तो सभी ब्रजवासी लाला के साथ उस बैकुंठ को देखने के लिए एक कुंड के पास गए हैं, तालाब है। लाला ने कहा उठाओ हाथ। कहता किस किस को जो है बैकुंठ जाना भाई? सबने हाथ उठा दिया, भैया हम जो है बैकुंठ जाएंगे। पर एक ग्वाला कहने लगा कि लाला जहां तो बैकुंठ भेज रहा है क्या वहां से हम वापस आएंगे भी कि नहीं? बोला हाँ वापस आ जाएंगे। तो सबने सुनते ही धड़ाम से मारी डुबकी कुंड में और जा बैठे सारे बैकुंठ। भोले बैकुंठ धाम भगवान के जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा ते तो ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोत्थितः ददिर्सो ब्राह्मणो